ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है शुभ संकल्प। अव्यक्तिशाली वर्तमान समय के प्रमाण सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखने चाहते हैं, तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ऐसे तो हर दिन शुभ है, परंतु लौकिक जीवन में जो भी तारीख बनाई जाती है, दिवाली है तो उसमें भी 2 दिवाली हो जाती है। आज भी है, कल भी है, पर हमको तो रोज मनानी चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं बार बार कि संगम युग पर ही प्रारब्ध का अनुभव हो, और जैसा संस्कार है वैसा ही संसार होता है। तो अपने संस्कार दैवी हैं तो संसार भी दैवी। तो हमें बाहर क्या देखता है जो हमारे अंदर है। तो शुभ का मतलब, ऐसे शुभ को हम ऑस्पिशियस कहते हैं। जैसे नहीं, कई बार घर से निकल रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ये हो सकता है, ये नहीं सोचना है। शुभ सोचो, बहुत अच्छा होगा, ठीक पहुंच जाएंगे, निर्विघ्न रहेगा। तो शुभ सोचो, तो एक स्वभाव बन जाएगा कि शुभ ही सोचना है। हमारे जितने भी वरिष्ठ भाई या दादियाँ थी, वो हमेशा उनके मुख से शुभ निकलता था। हम भी तो आपस में एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं, शुभकामनाएं। तो इसलिए देखो बाबा खुश होते हैं कि दीप माला बना रहे हैं। तो आप लोगों ने भी आज दीप माला बना देने। दाने तो सभी हैं, परंतु माला में पिरोने के लिए कुछ विशेष करना पड़ता है। क्या विशेष करना पड़ता है? दाना तो हर एक है, अब बाबा को माला बनानी है। तो क्या देखता है बाबा? हम्म हम्म संस्कार मिलन। तो हमको दादी जान की हमेशा सुनाती थी कि माला के दाने एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, पर टच नहीं करते एक दूसरे को। समीपता भी है, पर ममता नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि अटैचमेंट होगा तो वो माला के दाने में नहीं आ सकता। तो कितनी रूहानियत है, संबंधों में समीपता है। इतना स्नेह बाहर कहाँ होता है, दुनिया में होता है? चाहे ऊपर ऊपर से होगा, पर सच्चा स्नेह तो बाबा बनने के बाद होता है।
तो बहुत स्नेह हो परंतु अनासक्त भी हो। बहुत स्नेह। दादियों का हम देखते थे आपस में स्नेह। और मुझे हमेशा ये रहता है लाइफ में, इतना शुभ और स्नेह हो कि संसार देख सके कि स्नेह क्या होता है, आपस में मिलकर कार्य करना क्या होता है। तो उसके लिए अपने दिल के अंदर किसी की भी कोई कमजोरी न देख के उसकी विशेषताएं देखें अगर हम, तो उस प्रेम का एक वातावरण बनता है। आजकल बाबा बहुत कह रहे हैं सैंपल बनो एग्जाम्पल बनो रहे, तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है एक्स्ट्रा कई बार, लेकिन उस एफर्ट में हम लोग बाबा का दिल भी जीत लेते हैं ना। कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ थोड़ी तपस्या भी करनी होती है। तो इसलिए शुभ दिवाली ऐसी कहेंगे कि सदा शुभ सोचते रहो, शुभ बोलो। तो उससे जो हम लोग दशा बोलते हैं, इंग्लिश में ओमेंस कहते हैं, तो इतनी अच्छी ओमेंस सेट होंगी कि विघ्न आते आते भी चला जाएगा, डिफिकल्टी होते होते भी सहज हो जाएगा, असंभव होते हुए भी संभव हो जाएगा। हाँ, विश्वास बहुत जरूरी है। जितना दिल से विश्वास करते हैं उतना सब शुभ ही शुभ होता है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आज के दिन की, दिवाली की शुभ भावना, शुभकामना सभी को। कई देशों में दिवाली मना रहे हैं, कईयों में मना चुके हैं और कईयों में अभी मनाएंगे। तो हमारे लिए तो दिवाली दिवाली, शुभ दिवाली। बाबा आज बहुत ही अच्छी तरह बता रहे हैं कि शुभ संकल्प हो। कई कहते हैं बस शुभ हो ही नहीं रहा है तो कैसे रखें, पर हम रचना करने वाले नहीं, मास्टर रचता है। तो मास्टर रचता को शुभ सोचेंगे तो शुभ जरूर होगा भी, और हो भी रहा है। दो शब्द देखो, एक होता है पीस, दूसरा होता है साइलेंस, और दोनों को हिंदी में शांति कहते हैं। शांति पीस भी है और शांति साइलेंस भी है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि वर्तमान समय प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। तो वो पुरुषार्थ और दूसरा बाबा ने का प्रारब्ध बनाए। तो वो प्रारब्ध देख करके उनको बहुत, भाई इनको कितनी प्राप्ति है। या देख रहे हैं कि ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर में युद्ध चल रही है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो प्रेरणा तो नहीं मिलेगी। पर जब देखें कि कितना भी कुछ है, ये लोग कितना लाइट रहते हैं, खुशी में रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर चल, इन बातों से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्टर आया था बहुत साल पहले। तो उन दिनों में पांडव भवन के पास अभी भी है, योग भवन है, तो उसको वहां रखते थे मेहमानों को। वो सबसे अच्छा, जैसे वीआईपीस के लिए ऐसा मानते थे। तो दूसरे दिन उसने अनुभव सुनाया कि मैं रोज रात को 2 नींद की गोली खाता हूँ तब सोता हूँ, और यहाँ मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो ऐसा ऐसा सोया जो कभी लाइफ में मैंने बहुत समय से अनुभव नहीं किया था। क्योंकि अंदर से विश्वास का बल है, और जो डर है बड़ा सूक्ष्म में,
पैसे वाले को ये डर है कि चला ना जाए, और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी बहुत कठिन है। और बाबा के बच्चे तो अपने अविनाशी खजाने के ही नशे में रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है वो प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तन, मन और कर्म संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। अभी लोग मुबारक ही देते हैं ना हमको भी। चाहे ठीक है, तन को कुछ भी होता है, परंतु कार्य होता रहे, और कम से कम चेहरा अच्छा लगे। राइट, हनी जानकी कहती थी कुछ भी शरीर को है, पर चेहरे पर सदा खुश रहो, उमंग उत्साह में रहो, तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो तन, मन, कर्म संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से तो एक हुई साइलेंस की शक्ति। तो पहले पीसफुल है कि पहले साइलेंस है? क्या पहला होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए तब साइलेंस होगी, या साइलेंस होगी तो पीस? साइलेंस होगी तो पीसफुल? क्या कहेंगे? हम्म या मैं तो ऐसा समझती हूँ कि अंदर में शांत है तो चुप भी है, अशांत है तो चाहे बोल नहीं रहे तो भी संकल्प से तो बोलते रहते हैं। तो पहले पीसफुल फिर साइलेंस, ऐसा मैं समझती हूँ। आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा के प्रति पहुंच सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, कोई संकल्प किसी के प्रति न हो। तो इस बाबा कहते हैं शक्ति का, इस शक्ति का, संकल्प की शक्ति का विशेष यंत्र, मतलब डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है शुभ संकल्प। तो बाबा कहते हैं इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र के द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। तो देखो बाबा करामनहार है, लेकिन अगर अपने संकल्प शुभ नहीं है, अगर आपके संकल्प शुभ है तो बाबा जरूर कराएगा। लेकिन संकल्प शुभ नहीं तो क्या कर रहे हैं बाबा? तो इसलिए ये जरूर याद रखना है कि मुझे मेरी स्थिति तो बनानी पड़ेगी, फिर बाबा आपको निमित्त बना सकता है। लेकिन हम भी रोते धोते रहे तो क्या निमित्त बनाए, किस बात के निमित्त बनाए? लेकिन आप बिल्कुल शांत रहते हैं हर परिस्थिति में, तो बाबा आपको निमित्त बनाएगा किसी न किसी कार्य। तो ये अपनी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत वो तो करनी होगी। चाहे हम कहें कि बाबा एक बल एक भरोसा है, परंतु हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो ये पक्का करो कि अपना पुरुषार्थ और अपनी स्थिति तो हमें शुभ चाहिए, तो बाबा आपसे शुभ कार्य भी करेंगे। नहीं तो कैसे बाबा शुभ कार्य करें? शुभ कार्य के निमित्त, बेहद के कार्य के निमित्त, उसमें आपकी स्थिति चाहिए। बेहद का सोचो, बेहद की बुद्धि हो, छोटी छोटी लिमिट में। अपनी व्यक्तिगत हदें भी होती हैं और बाहर की हदें भी होती हैं। मैं ये नहीं कर सकती, ये आपने हद डाल दी। मैं प्रयास जरूर करूंगी, चाहे मैंने नहीं कभी किया है, मैं प्रयास जरूर करूंगी। तो फिर बाबा
हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद भी मिलती है। हिम्मत ही नहीं है, और हिम्मत जो है उसमें पुरुषार्थ, उसमें बाबा पर निश्चय, ज्ञान का मंथन, सब पुरुषार्थ करते हैं, तो हिम्मत भी होती। नहीं तो क्या, हिम्मत नहीं है तो मदद भी कैसे मिलेगी। तो इसलिए दिवाली है, शुभ सोचना है। तो शुभ सोचने में बल भी है और शांति भी है। शुभ सोचो तो बहुत ऐसा लगता है मेरे में शक्ति है, अशुभ सोचो तो एकदम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो इसलिए शुभ संकल्प से शांति शक्ति है, और वो यंत्र बाबा कहते हैं सदा ही हमको सफलता प्राप्त करेंगे। तो दिवाली पर क्या करते हैं, एक दूसरे को शुभ बधाइयाँ दो और शुभ शुभ सोचो, ऐसा वातावरण हो जो सबको सहज लगे सब कुछ। ठीक है, अभी हम सभी बैठेंगे। हर संकल्प अगर आता है, ऐसे तो आते ही नहीं कई बार, हाँ, अभी बैठेंगे, साइलेंस भी हो, शांति भी हो, और अगर कोई संकल्प आता भी है तो शुभ हो, ऐसा सबको लक्ष्य रख के आपस में हम सब मिल करके ऐसी दिवाली, शुभ दिवाली कहेंगे, मनाएंगे। ओम शांति।